प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो अगला क्वेश्चन आपका देखिए दिया हुआ है। यहाँ पर दिखाया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, मतलब इस रूप का होता है जहाँ की कोई पूर्णांक है। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि कोई संख्या विषम पूर्णांक ए है। ठीक है, विषम पूर्णांक ए है। और जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, अगर विषम पूर्णांक है, मान लीजिए विषम पूर्णांक है, तो पूछा जा रहा है कि क्या वो संख्या जो होगी वो 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप का होगा। तो देखिए कि यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जो ये हमारा दिया हुआ है ये हम मान लेते हैं यहाँ पर v = कितना हो गया, 6 दिया हुआ है। और विषम पूर्णांक आपका जो दिया हुआ है, विषम पूर्णांक आपका दिया हुआ है a। ठीक, ये विषम पूर्णांक दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम ये करते हैं कि देखिए यहाँ पर जो ये आपका जो दिया हुआ है 6, ये हम देखते हैं कितनी बार ये यहाँ पे दिखा देते हैं कि r की जो वैल्यू जो रिमाइंडर होगी वो क्या होगी, 6 से छोटी और 0 से क्या होगी, बड़ी। ठीक है, इसका मतलब जहाँ पे ये 6 दिया है, ये आपके दिए हुए हैं, इसको हम b = 6 मानेंगे। और b यहाँ पर जो दिया होगा, इसको जो r दिया है ये शेषफल कहलाता है। ये r को हम क्या करते हैं, जहाँ पर r है ये होती है शेषफल को डिनोट करता है, शेषफल को प्रदर्शित करता है, शेषफल। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी जो दी गई है, ये हम यहाँ पे कर लेते हैं। 6 जो होगी वो r जो होगी 6 से छोटी और 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब हमें r कितने मालूम हो जाएंगे, देखिए 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 और 4, 5 और 6 से तो छोटी होगी। इसका मतलब यहाँ पर r के कितने वैल्यू निकल गए, 5 निकल गए, यानी 6 निकल गए 0 लेकर के। तो देखिए अब हमें यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि इसमें हमें प्रूफ करना है कि क्या इस फॉर्म में आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर कोई विषम पूर्णांक होगी, जैसे ये विषम पूर्णांक है, अगर ये विषम पूर्णांक होगी तो इस फॉर्म में हमें दिखाना है। तो देख ले, यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए हम इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं कि a = इक्वेशन b³ + r। ठीक, ये आपका मेन यहाँ पे फार्मूला समझ लीजिए, क्योंकि यही विषम पूर्णांक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, कोई विषम पूर्णांक होती है तो विषम पूर्णांक जैसे मान लीजिए कि अगर 5 दिया हुआ है और सम से अगर डिवीजन करते हैं तो क्या पूर्ण रूप से कट जाएगी, नहीं, 2 2 जा 4, कैरी 1 बच जाता है। अगर सम होती, जैसे मान लीजिए 8 है और यहाँ पे सम से डिवीजन करते तो ये क्या होती, पूर्ण रूप से कट जाती। तो ये हम कहते हैं कि ये सम संख्या है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस जो वैल्यू है यहाँ के अकॉर्डिंग, तो v आपकी कितना दिया हुआ है, v आपका जो दिया हुआ है वो है आपका 6, है ना। ये देखिए 6 दिया हुआ है, सब में देखिए 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं
इस जगह पर देखिए लिखेंगे 6b प्लस, अब r के जगह पर हमें क्या लिखना है 0, तो देखिए यहाँ 0 लिखेंगे, तो 0 लिखने पे आपका क्या आएगा 6b आया। ठीक, 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए अगले में क्या लिखेंगे 6b प्लस 1 लिखेंगे। अब आपका सेकंड पार्ट ये लिख दिया जाए, तो ये कितना हो गया 6b प्लस 1 हुआ। ठीक, ये आपको मिला और पहले ये मिल गया था। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में रखते जाएंगे। अगला देखिए 6b प्लस, आप कितना लिखेंगे 2 लिखना हमको। ठीक है, तो 2 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 6b प्लस 2 हो गया। तो अगले में फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे 6b प्लस कितना लिख देंगे 3 लिखेंगे। यहाँ देख लीजिए, ये हम अब 3 लिख देंगे, सब में हम 3 ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6b प्लस 3। नेक्स्ट 6b प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6b प्लस 4 हो गया। नेक्स्ट अब फिर यहाँ पे आपका आ गया 6b प्लस 5, ये आपको हो गया 6b प्लस 5 ही आपके आंसर मिलते गए। तो देखिए इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पर ये सब में पांचों में अगर देख लें तो ये आपकी सम होगी, सम संख्या आएगी। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। क्या है? 2 से ये विभाज्य है, तो इसका मतलब ये सम होगी 2 से विभाज्य। अब 2 से कौन कौन विभाज्य हैं ये आपको देखना है, तो 2 से आपका ये विभाज्य है। ठीक, 2 से ये विभाज्य है और 2 से ये विभाज्य है। बाकी जितने ये मिल रहे हैं ये वाली, ये देखिए इसी फॉर्म के तो हैं। देखिए इस फॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब देखिए 1 3 5। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, हम लिख देंगे कि यहाँ पर जैसे 2 से ये विभाज्य है, 2 से ये विभाज्य है, 2 से ये विभाज्य है। बाकी जितने हैं यहाँ पर देखिए 6b प्लस 1, 6b प्लस 3, 6b प्लस 5, ये सब क्या है विषम है, विषम है। क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है, विषम है। क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक, विभाज्य नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे कि कोई विषम संख्या, कोई विषम संख्या 6b प्लस 1, 6b प्लस 3 तथा 6b प्लस 5 के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक, दर्शा सकते हैं। यही यहाँ पूछा गया प्यारे बच्चों। तो अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं, जो ये आपका दिया हुआ है इन्हीं को हमें क्या करना है, पहले विषम संख्या हमने मान ली। ठीक, ये और b यहाँ पर जो दिया होगा 6 वो b मान लिया जाएगा और r यहाँ शेषफल को डिनोट करता है। अब ये हमने क्या कर दिया, जो ये 6 दिया है उसी को 6 r से छोटी, 6 से मतलब छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसके ये देखिए आपके 6 वैल्यू प्राप्त हो गए। इन्हीं को 6 को इसमें पुटअप कर लेना है। ये जब रखेंगे तो आपकी वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि आपको दी गई है। तो जितने 2 से विभाज्य होंगे वो तो आपकी सम संख्याएं होंगी, बाकी जितने विभाज्य नहीं होंगे वो विषम संख्याओं को डिनोट कर सकते हैं।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम जल्दी जल्दी जो है हम जितने बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनको हम फटाफट करा करके अपलोड करते रहेंगे। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको ये वीडियो प्राप्त होती रहे।